नए वीलॉग के साथ फ़र्क उड़ाइच हाजिर खिदमत है। और ख़बर है कराची से, इस्लामाबाद की हवाओं से। कराची में ख़ास तौर पे ये है कि आज आईजी साहब ने मीडिया से इंटरेक्शन किया और उन्होंने कहा जी आप पिंकी को ग्लैमराइज़ ना करें, पिंकी को मीडिया पे ना दिखाएं, ये आईजी साहब की फरमाइश है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने लगा। कहाँ से मिलने लगा, कैसे मिलने लगा, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब का इत्मीनान, अब सिस्टम यही चलेगा। ये सारी बातें हैं क्या, आज के वीलॉग में करते हैं। और इसके आगे बढ़ के मैं आपको मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से भी कुछ बातें हैं। वो बाकू के दौरे पे हैं, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने की है। सोशल मीडिया पे चीफ सेक्रेटरी साहब को मजाक बनाया जा रहा है, उनको ताने दिए जा रहे हैं, वो सारी बातें भी हम करेंगे। तो आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जी बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने लगा। अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर दी है द न्यूज़ में कि भाई बुशरा बीबी साहिबा को चूँकि उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी गई थी। आपको पता है कि बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली, अभी तो इमरान खान साहब हैं, लेकिन उससे पहले भी तो उनकी एक फ़ैमिली थी। उनके बच्चे हैं, जवान हैं, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं। और हुआ कुछ यूँ था कि उनकी मुलाकात, जब इमरान खान साहब की मुलाकातों के बाद उनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने बाहर आके कुछ बातें की थी, बयानात दिए थे, तो उसके बाद उन पे ज़रा थोड़ी सख्ती आ गई थी इमरान खान साहब पे, और फिर पैरेलल बुशरा बीबी साहिबा पे भी सख्तियाँ आईं। और जो उन्होंने लिखा है वो है, मैं कुछ अपनी मालूमात के साथ आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। तो जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि जी कुछ बयानात ऐसे दिए गए सोहेल अफरीदी की जानिब से, और कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों के सामने कुछ चीज़ें मालूमात रखी गई जिसकी बुनियाद पर इनकी मुलाकात महदूद की गई हैं। जो मेरी मालूमात हैं उसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं कि जिस तरह से मरियम भट्टू जो हैं बुशरा साहिबा की सिस्टर, उन्होंने भी बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पे उनको उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, चूँकि वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात करती हैं, वो भी दिखाने की जो इजाज़त नहीं है, जो मेरी मालूमात है। और फिर ये इस तरह से जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको समझिए कि आप उनको सामने रख के निशाना बनाया जाता है। मुझे याद है कि जो परवेज़ इलाही साहब है, जब वो रिहा हुए तो मैंने किसी बाअसर जो वफाकी वज़ीर हैं उनको फ़ोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये क्या किसी बाकायदा डील के ज़रिए बाहर आए हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और मैंने कहा अच्छा, तो क्या इसके खदोखाल क्या हैं? उन्होंने कहा जी, मैंने कहा परवेज़ इलाही साहब सियासत करेंगे, आपको पता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सदर हैं। तो लेकिन वो वज़ीर साहब ने कहा जी यही तो खदोखाल हैं इसके कि ये कोई बात नहीं करेंगे। फिर मैंने इधर उधर उनकी फ़ैमिली और इधर उधर भी जब बात की तो यही पता चला कि भाई तय ये हुआ कि इनकी रिहाई तो करवा दी गई, कि भाई बुज़ुर्ग आदमी हैं, चौधरी शुजात साहब भी चाहते हैं रिहाई तो हो गई है, लेकिन अब बात नहीं करेंगे। तो अब आप देखने, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल तो हो गए हैं उन्हें आने हुए, कम से कम साल तो हो गया होगा। तो उन्होंने कोई सच सियासी जो कारकर्दगी है या सियासी जो एक्टिविस्ट के तौर पे या सदर पीटीआई के तौर पे, कोई उनके बहुत ज़्यादा अपेयरेंस नहीं है, कोई इस दौरान इंटरव्यू नहीं है, कोई मीडिया पे बयान नहीं दिया। मामूली वो अपने हलके के और इधर उधर लोगों से मिलते भी हैं, मुख्तलिफ़ शादियों में शिरकत भी करते हैं, लेकिन बाकायदा जो चौधरी साहब का एक स्टाइल हुआ करता था या चौधरी ख़ानदान का, वो वाला मिसिंग है। इस केस, ये आपको समझाने की गर्ज से था कि ये इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर अब जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि राब्ते होने लगे, चीज़ें आगे बढ़ने लगीं, और फिर ये अब उन्हें बावर करवाया गया है कि एक तो जो शिकायतें आपको बाहर से थीं, यानी पीटीआई की क़यादत से, और जो वो बातें कर रहे थे, इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे, वो। दूसरा ये कि हम मुलाकात होगी तो सिर्फ बच्चों की होगी, और वो भी जो है उसकी भी जो मालूमात हैं वो मंजर आम पर नहीं लाएंगे। और इससे पहले ये होता था कि जब भी जेल से बाहर आते थे। अच्छा, मैं साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा बता दूँ आपको। एक किसी साहब से मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने ख़ान साहब की जेल के कुछ अहवाल उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि जी ख़ान साहब मुतमईन हैं, बल्कि वो, ये तो सबको ही पता है, वो एक्सरसाइज करते हैं, रीडिंग कर रहे हैं। उनकी जो आँख का मसला है वो भी उन्होंने बताया कि उनकी रसाई थी वहाँ तक, उन्होंने बताया कि वो भी ठीक है अब। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनके साथ जो मुशक्कती है वो भी बहुत खुश है, और जो चीज़ें वो हैं कि सेहत के हवाले से मुकम्मल तौर पे बिल्कुल फिट फाट हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने उनसे, लोगों को पता ही है कि कूलर उनके यहाँ पड़ा हुआ है, एसी नहीं है, तो पता चला कि बाज़ दफ़ा वो इस गर्मी में जब हम सब कहते हैं एसी चलाओ,
तो वो कूलर भी बंद करवा देते हैं और वो कहते हैं मुझे स्वेटिंग होने दो। तो आपको पता है स्वेटिंग जो है ये अच्छी सेहत की निशानी भी है। तो ये जो इमरान खान साहब की सेहत, और फिर मैंने कहा कि क्या इमरान साहब की और बुशरा बीबी की मुलाकात होती है अंदर? उन्होंने बताया जी बिल्कुल उनकी मुलाकात होती है। और आपको पता है कि पंजाब की 1-2 जेलों में कुछ सहूलियात है, तो मैंने पूछा क्या वो सहूलत भी मैसर होगी जिसमें बाकायदा मियाँ बीवी प्राइवेट मिल सकें और वो कुछ भी आगे करना चाहें, कुछ भी मामला आगे बढ़ाना चाहें तो उनकी प्राइवेट स्पेस हो। ये पंजाब की 1-2 जेलों में हुआ है, लेकिन मुझे बताया ये गया कि ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ फ़िलहाल। लेकिन अडयाला में भी आने वाले महीनों में ये सहूलत दे दी जाएगी। तो फिर मैंने पूछा क्या खान साहब को भी ये सहूलत दी जाएगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जिस तरह सबको मिलती है। तो बहुत सी बातें और हुई हैं जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा और मैं वो नहीं कर सकता। तो ख़बर तो यही है कि बुशरा बीबी के लिए अब ज़रा रिलीफ़ के मामलात शुरू हो जाएंगे। शायद आप तक पहुँचते पहुँचते ये कुछ दिन लग जाए, लेकिन हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जो पता है आपको कि तकरीबन मेरे ख्याल 2.5-3 साल हो गए। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी यही थे और अब इस हुकूमत को आए 2 साल से ऊपर हो गया। उनका मजाक उड़ाया ये गया कि मरीम नवाज़ साहब एक तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं बाकू में और उनके साथ उनके वज़रा खड़े हैं। तो पीछे चीफ सेक्रेटरी साहब तालियां बजा रहे हैं। इस पर हमारे कुछ दोस्तों ने बड़े तबसरे किए। एक ने कहा ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा अफसर होता है, ये बाप होता है अफसरों का। अगर ये पीछे खड़ा होकर तालियां पीट रहा है तो बाकी अफसरों का क्या हाल होगा? ये खुशामद है, ये है, वो है। मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं आपके, इनकी एक तो चीफ सेक्रेटरी की और मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत ज़बरदस्त एक आप समझ लें जोड़ी मैं कह लूँ। और इससे पहले मोहसिन साहब के साथ भी वो ओके थे, दस्तयाब होते हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब का कमाल ये है, कमाल तो उनके बहुत से हैं, लेकिन कमाल ये भी है जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया, वो पंजाब की एक बासर जो ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान, उसके साथ भी उनका ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है। एक फेडरल में मिनिस्टर हैं, एक सूबे में मिनिस्टर हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये है कि वो किसी अच्छे ज़माने में गुजरांवाला के कमिश्नर रहे हैं और वहाँ पर उनके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त बन गए थे। तो पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियत हैं उनके साथ उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। बताने वाले ये बताते हैं कि बड़े साहब की अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुझे जो पता है पंजाब की कैबिनेट की शायद वो इतनी बात नहीं सुनते, हो सकता है बाज़ दफ़ा लोग इस पर एतराज़ करें, जितनी मरीम नवाज़ साहिबा अपने चीफ सेक्रेटरी की बात सुनती हैं। और ताली पीटना, अगर मौके पे ताली पीटना यानी कितना कोई बुरी बात है या कोई बुरी हरकत है, क्या वो करते ताली ना पीटते वहाँ पे अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है? और मैंने नहीं नोट किया कि बाकी लोगों ने किया या नहीं किया। इस पर भट्ट साहब है, तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है कि हो सकता था कि बाद में वीडियो निकलवाती चीफ मिनिस्टर, वो कहती कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो तालियां बजाई नहीं, बाकी सब बजा रहे हैं। और ऐसी कोई उन्होंने, आपको पता है वो तंज़ो मज़ा लिखते हैं, तो ऐसी इशारा किया है। और उनके ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं हर तरफ। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरे ख़्याल में हमारी तनकीद जो है ये बिला वजह है। मैंने तो इससे भी आगे के अफसरान देखे हैं और जब इन्हें मिलने का इत्तेफाक होता है अपने बॉस के साथ या कहीं बैठने का, तो मैंने जो बातें सुनी हुई हैं मेरे ख़्याल में ताली पीटना कोई इतना कोई बुरा अमल नहीं है जिस पे इनको इतना तनकीद का निशाना बनाया जाए। उनको एक चीज़ अच्छी लगी होगी, उन्होंने अप्रिशिएट कर दी होगी। उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि वज़ीर आला हैं या वज़ीर आला इस बात से खुश हुई होंगी। तो ये सिस्टम है। पिंकी को मीडिया पे मत दिखाएं। आईजी साहब हैं, आईजी सिंध हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे थे सहाफ़ी, भाई मीडिया पे मत दिखाएं, ग्लैमराइज ना करें, फिल्म बन जाएगी, ये है वो है। भाई बात ये है, हमने इनको ग्लैमराइज़ किया, शुक्र करें कि मीडिया ने इसके ऊपर थोड़ी बात की है तो ये पिंकी पकड़ी गई है। उन्होंने ये भी कहा है मोतबर नाम सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। आईजी साहब फरमा रहे हैं अब भाई 16-17 मुकदमात थे आपके पास, आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पहले दिन जिस तरह पेश किया वो भी आपके सामने है। हम ग्लैमराइज नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को नहीं कह रहे कि पिंकी बने, हम तो चाहते हैं वो इबरत का निशान बने, वो भी और बाकी सारे गिरोह भी और वो लोग भी जो इसके साथ शामिल हैं, इसके सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, चाहे वो सिंध पुलिस के हैं, चाहे वो किसी और इदारे के हैं। आप आईजी साहब मेहरबानी करें, जो आपका काम था वो तो किया नहीं। आप, मुझे नहीं पता कितने दिन से कितने महीनों से आप यहाँ पर हैं, लेकिन ये नेटवर्क आपके नाक के नीचे चल रहा था। और इससे पहले भी जो आईजी आए हैं उनके लिए, उनको भी सलाम पेश करना चाहिए कि इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, बाद में कोई मसला हुआ है, एक सियासी ख़ानदान में कोई मसला हुआ है, तो उसके बाद आप लोगों को याद आई है
फिर क्या पीटें और क्या रोएं कि भाई आप लोगों को, आम आदमी का तो कोई दर्द नहीं है, बासर आदमी का कोई कुछ हो जाए यहाँ पे तो फौरी तौर पे आप लोग हरकत में आ जाते हैं और फिर अब हमें कह रहे हैं कि इसको मीडिया पे मत दिखाएं। हमारे लिए तो एक वो खबर है कि आप लोगों ने और सिस्टम ने कितना उसे ताकतवर बनाया, किस तरह वो आप लोगों के बारे में बातें करती थी कि बाद में फिर आप लोगों की अकल टांगों में होती है, आप लोगों के बारे में कह रही थी, हमारे बारे में नहीं कह रही थी। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी को ठीक करें ताकि हम किसी को इतनी कवरेज ना दें और आप उसको छुपाने के लिए आपको पुलिस वालों को ये ऑर्डर ना देने पड़े कि शोर मचा देना जब भी बाहर आए, ताकि वो मीडिया से कोई बात ना कर दे। और उसने तो एक वीडियो है मुबैना तौर पे काफ़ी लोग उससे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी किसी बड़े लीडर का नाम ले रहे हैं, वो कह रही सियासत के राजा परवेज़, गालिबन ना जाने इसकी तरफ किस तरफ इशारा है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की तरफ उन्होंने इशारा किया है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, पंजाब के सदर भी हैं। तो अब यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता और पता नहीं वो क्या इशारा कर रही है, क्या कह रही है। तो पुलिस वालों को अब शोर मचाना पड़ा ताकि पिंकी की आवाज़ ना कोई सुन ले। और भाई जब वो कर रही थी क्राइम और उसका गिरोह सरेआम कर रहा था सब कुछ, तब आप लोग सोए हुए थे और अब हमें ताने दे लें और हमारे से क्वेश्चन कर लें। फील्ड मार्शल साहब आज कोयटा पहुँचे, स्टाफ कॉलेज कोयटा, वहाँ पे वो मिले, अफसरान से भी मिले, पढ़ने वाले हैं उनसे भी मिले और वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा मेरे लिए दिलचस्प है। उसके अंदर मेरे लिए बहुत सी सोचने समझने के लिए मामलात हैं। उन्होंने एक तो बलूचिस्तान के हवाले से बात की और फिर उन्होंने बलूचिस्तान के मामलात, मुल्की मामलात, इस पे गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने एक बात की कि मनफी प्रोपेगेंडा मीडिया का हवाला दिया ख़ास तौर पे और प्रॉक्सीज़ की बात की उन्होंने। ये डेफिनेटली वो बात जो कर रहे थे, आपको पता है जो इस टाइम हालात हैं पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान से और कुछ ममालिक जहाँ पर हमारे बहुत से लोग हैं, उनके हवाले से बड़े यहाँ पर मालूमात इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी एक चाल चल रहा है और बड़े तरीके और सलीके से चल रहा है। अभी मैं मुनासिब नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा भी जो मुल्क हैं, जो मुस्लिम मुल्क भी हैं, उनके नाम लिए जाएं, लेकिन जो इंटेलिजेंस के लोगों के पास मालूमात थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। और ये जो उन्होंने कहा ना प्रॉक्सीज़ वगैरह, ये यही है कि इंडिया को जो शिकस्त हुई वो प्रॉक्सीज़। लेकिन मेरे पास जो ख़बर है वो बताता हूँ आपको। ख़बर ये कि वो इंटरेक्शन तो उन्होंने सारा किया, लेकिन जो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये माशरती तौर पर और बाकी मामलात में इसकी जो कारकर्दगी है इसे काबिल सताइश समझें या उन्होंने सराहा है, वहाँ पर हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन्हीं से जो फील्ड मार्शल साहब हैं, इनकी जो इब्तदाई मुलाकात की तस्वीर आई थी, उनका नाम है सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग साहब। उन्होंने कल कहीं पर बैठ के ये बात की और फिर मैंने इधर उधर फ़ोन शोन करके कुछ लोगों से गपशप लगा के पूछा भी है। तो उन्होंने ये बताया कि भाईजान सिस्टम अब यही चलेगा, अभी फ़िलहाल जो तरमीम शर्मीम है वो तो हो जाएगी, होनी है, आज नहीं तो कल होनी है, होके रहेगी और वो तो अब बड़े बड़े कह रहे हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा था ना जरदारी साहब की छुट्टी और ये वो, फ़िलहाल जो लोगों से पूछा है वो तो वहाँ पर सब सती खैरा कह रहे हैं। और फिर जब फील्ड मार्शल साहब ने इज़हार इत्मीनान किया, बलूचिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ की, जिसके सरबराह सरफराज भुगटी साहब हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, लेकिन वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों की हुकूमत है, 2 जिन सूबों में हुकूमत नहीं वहाँ पर गवर्नर ही है उनके पास। तो फील्ड मार्शल साहब की इज़हार इत्मीनान जो इस प्रेस रिलीज़ है जो जारी हुई है बाकायदा ISPR से, मेरा तो उनका जो इज़हार इत्मीनान है वो देख के और फिर बाकी इधर उधर मालूमात से तो यही लग रहा है कि जो लोग जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को कहीं से माइनस करने की बात कर रहे थे, फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ चीज़ों पे दबाव था, शायद आगे जाके ज़ाइल हो जाए। कल पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मिलकर बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शहबाज स्पीड पे तनकीद की थी गवर्नर साहब ने, पहली मरतबा 2 सालों में फैसल पुंडी साहब ने। इससे पहले गवर्नर पंजाब, मुझे याद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कुछ तनकीद कर चुके हैं और एक वफाकी वज़ीर पर उन्होंने तनकीद की थी तो फिर उनको कहीं से बड़ा सख्त पैगाम दिया गया था। उन्होंने एक वफाकी वज़ीर पर तनकीद की थी उनके इलेक्शन हारने जीतने के हवाले से, तो फिर उनको बड़ा सख्त पैगाम दिया गया था कि आप अपनी लिमिट में रहा करें, आपसे ये बयानबाजी आपको नहीं कहा कि आप ये करें। उनकी पार्टी ने तो नहीं देना था ना, कहीं और से आना था। तो लेकिन ये जो सारे अवामिल हैं मिल मिला के जो मैं अपने डॉट्स कनेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ, तो फ़िलहाल जो है
तरमीम आ भी जाए तब भी पीपल्स पार्टी को फिल वक्त अभी जो चीज़ें हैं उनके लिए ठीक लग रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में कल की खबर किसी को नहीं होती। आज तो यही कहा जा रहा है कि भाई सब ठीक है, सिस्टम अब यही चलेगा। नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।